वॉशरूम, मैंने कहा भाई, मैं निकली वॉशरूम के बाद, इसने बोला मैं चलती हूँ। और ये जैसे मेरे से ऐसे क्रॉस होने लगी ना, तो बस हम यहाँ से ऐसे क्रॉस होने ही लगे और आवाज आई धड़ 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 धड़, जैसे किसी नंगे पाँव कोई भाग रहा है भाई टेरेस पे। कोई भागा टेरेस पे। और देख टेरेस पे तब हमारा ऊपर वाला रूम होता था, मतलब इस साइड वाले रूम नहीं बने थे तब, बहुत टाइम पहले की बात है। इस साइड वाले रूम नहीं बने थे, इस साइड वाले रूम थे और यहाँ पे था हमारा टेरेस एरिया। टेरेस से कोई और हमारे रूम से निकल के भागा जैसे कोई हमारे रूम से, और नंगे पाँव भागा भाई, इतने हैवी पाँव उसके, जैसे पता नहीं कौन कोई कितना जिम वाला बंदा, मतलब ऐसे वॉक करके जा रहा है, वॉक नहीं दौड़ के जा रहा है। और सिया मेरे पीछे, मैंने सिया की तरफ देखा, सिया ने मेरी तरफ देखा, मुझे लगा और इसको लगा कि मुझे सुनाई नहीं दिया और मुझे लगा कि इसको सुनाई नहीं दिया, और हम चुपचाप ही वहाँ से निकल गए। मतलब तुम दोनों ने उस टाइम ये सोचा कि एक दूसरे को डराए ना, हाँ। मतलब दूसरा डर जाएगा। मेरे को लगा इसको नहीं सुनाई दिया, इसको लगा मुझे नहीं सुनाई दिया, तो मैं क्यों बताना। हाँ। फिर 3 दिन के बाद हम लोग वो बात करें कि सिया तेरे को सुनाई दिया था, तेरे को भी सुनाई दिया था। मैंने कहा सुनाई दिया था, फिर ऐसा। पर चलो अच्छी बात है, मैं तो बोलती हूँ जब भी अगर कभी भी ऐसा होना, मतलब आवाज तब इतना ध्यान नहीं देना। यार मेरे पास ना, मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरे पास इतने इंसिडेंट है ना सुनाने के लिए, ऐसा हुआ। मुझे तो लगता है मैं खुद ही अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में घूम रही हूँ, एक मेरी अलग सी इमेजिनरी दुनिया है, मैं आर पार होती हूँ वहाँ पे इंसिडेंट। कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि ये सब क्यों हुआ। एक बार वो याद है जब मतलब शिया तो मतलब कहाँ से आई थी, अभी थोड़े टाइम पुरानी बात है, 1.5 साल पुरानी, तो थोड़ा टाइम होता है 1.5 साल? अरे थोड़ा ही टाइम होता है, वो ऐसे निकल जाता है 1.5 साल, तो पता ही नहीं लगता, मेरे तो पता नहीं लगा। और वो याद है नीचे तुम थे, दीक्षा अपने रूम में सोई थी, नाना सारे घर पे थे, तो हमारे हॉल के दरवाजे के साथ कोई चीज आके मतलब जोर से ऐसे जैसे लगा टकराई, मतलब इतनी जोर से जैसे कोई बड़ा सा पत्थर आके दरवाजा टूट गया, लेकिन दरवाजा टूट गया, देख लो यार जाके। हाँ, और दीक्षा बाहर आ गई और ममता मम्मी बोले वो तुम्हारे रूम के, और क्या हुआ। तो उस टाइम पता नहीं, हमें लगा, मुझे और मम्मी को लगा कि सिया भागी नीचे, मतलब सिया किस चीज में भागी नीचे, दीक्षा को लगा सिया ऊपर भागी किसी चीज के लिए, और ममता मामी को लगा लैंटर पे कोई भाग रहा है, और हमें भी ऐसा, और हम सारे बाहर आ गए, सिया को कुछ होता नहीं गया, गिर गुर नहीं की। मुझे भी यही फीलिंग थी कि ये गिर नहीं, क्योंकि रूम से बाहर निकली थी, तो मुझे लगा ये गिर गई। मैं और मम्मी एकदम से उठ के बाहर, ना चप्पल डाली ना कुछ, सीधा बाहर। बोले ये कौन गया, मैं कि सिया गई ऊपर की ओर शायद। हाँ, और मैं बोल रही शायद सिया गई नीचे, और सिया पता नहीं कहाँ थी तब। मैं तो थी शायद। नहीं, तुम घर पे थी, मैं भी तुम नेहा के रूम पे थी। हाँ, नेहा के रूम पे थी तुम। और हमें ऐसे ही करके ममता मामी फिर नेहा आई किचन की ओर, बोले ये आवाज कैसी थी, बोला सबको सुनाई दी उस दिन वो आवाज सबको सुनाई दी, और इतना मेरे को लगा होल का दरवाजा, और ऊपर से मेरा जो बेड है वो मतलब उस दरवाजे के बिल्कुल सामने है। मैं एकदम से कौन भाई ऐसे करके, और अंधेरा था ना एक्चुअली, लाइट लूट बंद करती थी उस टाइम। मतलब इन केसेस में जो हमारे मामा है ना, वो ऐसा करते हैं कि डर ना लगे दूसरे को। अरे कुछ नहीं था, कुत्ता कुछ नहीं, पांडू गया होगा, अरे कुछ नहीं ऐसे लगा तुम्हें, वहम है तुम्हारा सबका। मतलब वो बड़ा सपोर्ट करते हैं इस बात में, ताकि डरे ना मतलब सामने वाला। पर हम क्या बताएं, हम डर चुके हैं भाई, डरे हैं हम। इंसिडेंट तो छोड़ो, भूतिया कहानियां तो छोड़ो, वो याद है तुम्हें हर साल जब वो बरसात का टाइम होता है, तो हमारे जो बांस हैं वो जो हमारे घर के बाहर वाले तारों के साथ टच होते हैं, फिर 2 तारे आपस में जुड़ती है, चट 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 चट, पूरे घर में लाइट आधी रात को। मैं छोटी थी तब तो बहुत डर लगता था कि ये तारे गिरी ना नीचे, सब मरेंगे करंट की वजह से। एक तो वो बरसात के टाइम में हमेशा हर साल ऐसा होता है, वो आती है बांस आएगा, वो दो तारे मेरे साथ हुआ था कब, जब मतलब मम्मी कहाँ थे तब, यहीं पर थे शायद मम्मी, बैजनाथ की बात है। तो उस टाइम मैं ऊपर वाले रूम में सोती थी, मतलब मैं हमेशा से ऊपर वाले रूम में तो सोती हूँ, ठीक है। तो हुआ ये था कि सपने आते थे मेरे को, 3 दिन हो गए थे रेगुलर मेरे को ना स्लीप पैरालिसिस हो जाना 3 दिन से लगातार ना, मतलब ऐसा दबाव पड़ना मेरे को सपने में। मेरे को भी यही लगता था कि सीधे सोने की वजह से होता है, फिर मैं अब सपने में नहीं लगता पता भाई, मेरे को पूरी रात ऐसे स्लीप पैरालिसिस होता रहता था कि दम घुटता था रात में। 3 दिन हो गए भाई, घर वाले पूरा ऐसा पूजा वूजा पे भी पूरा ध्यान देते थे, सब चीज़ों पे पूरा ध्यान देते थे। अब तो भाई हमारे साथ होता है कुछ नहीं है, 2-3 साल पहले होता था, अब मतलब बहुत ज्यादा चीजें होती है। उसके बाद हमने पाठ करवाया था। नहीं हमें याद है जब हम चारों साथ सोते थे तो पता क्या होता था, पहले एक को दबा पड़ेगा, फिर दूसरी को पड़ेगा, तीसरी को पड़ेगा, चौथी को पड़ेगा। तुम्हें पता हम चारों को एक ही सपना लगा हुआ है। हाँ उस दिन वो याद है वो, अरे वही वाली यार, क्या कहते हैं, वो फोटो गिरी थी मामा की। हाँ भाई, कमरे के अंदर से कैसे भाई, लिटरली चारों लोगों को कैसा सपना लगा हुआ है कि जैसे रूम है ना, उस पे 2 बेड है, एक
इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। प्रिया और नेहा साथ में सोए थे, मैं और दीक्षा साथ में सोए थे। तो हुआ ये कि चारों को साथ में सपना आया कि कोई एंटर हुआ दरवाजे से, अंदर की तरफ एंटर हुआ। हमें वो दिखा नहीं था लेकिन कौन एंटर हुआ, हमें बस इतना पता था कि कुछ एंटर हुआ। वो सपना लगा हुआ था भाई हमें, और लेकिन वो सपना नहीं था। बोलते हैं कि जब हम इंसान सो जाता है तो उसकी आत्मा देखती रहती है कि क्या चल रहा है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे होती है, आत्मा वो डार्क सा कुछ साया था हाँ। और वो मतलब ऐसा लगता कि गुस्से में है कुछ। हाँ, गुस्से का भी छोड़, मतलब देख जैसे आया ना, वो अंदर आया तो चारों को सेम सपना लगा हुआ है कि भाई ऐसा कोई अंदर आया। पहले तो उसने आराम से एक दरवाजा खोला, चारों की आत्माएं सुन रही हैं कि भाई क्या आया क्या आया, बैठे के देख रहे हैं। और सीधा आके उसने मामा की तस्वीर ऐसे निकाली वॉल से। मामा की तस्वीर, मामा की कौन सी वाली तस्वीर थी? वो घोड़े पे बैठे खजियार की थी, घोड़े पे बैठे हुआ था मामा, उसकी फोटो। और वो निकाली उसने एकदम से, मतलब ऐसे दीवार पे जो पटका है ना, और हुआ ये वो चारों एकदम में उठ गए चारों, मामा की फोटो करके ऐसे करके ऐसे ना दीवार पे पटकी एक्शन में ऐसे ठिचक वो पटकी भाई। और ना जब हम चारों साथ में उठे, सच में भैया की फोटो नीचे नीचे उधर नहीं गिरी है, वो जाके ऑपोजिट साइड पे गिरी। अगर इस तरफ पे फोटो लगी हुई है ना भाई, तो वो अगर हवा से गिरी भी है तो वो नीचे गिरेगी, इस साइड नहीं गिरेगी। अब मामा कैसे बोल रहे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, जब मामा मतलब जैसे 12 बजे घर पे कि हो गया कुछ हो गया, वाले भी लाइक नहीं नहीं कुछ नहीं, मामा भी लाइक कुछ नहीं ऐसे होता रहता है, ऐसे हवा से गिर। भाई फोटो यहाँ पे लगी है, यहाँ कैसे गिर सकती है? और तुम्हें पता है जब हम लोग चारों उठे एकदम साथ में, हमने बेड से ना दौड़ लगा दी फोटो की तरफ। हाँ। सब उठ के वो फोटो ही देख रहे जाके, फिर एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि भाई तेरे को क्या हुआ, तेरे को क्या हुआ, बोले सपना हुआ। चारों की स्टोरी सेम भाई। उस टाइम पे जो हमारी हालत बुरी हुई एक पार्ट एक बंदा सुनाए, लेकिन उसके बाद ये हुआ भाई चारों बैठ गए हुए हैं। वो स्ट्रेंज था काफी। वो मतलब सबसे मतलब ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा मतलब डरावना था। चारों को सेम चीज कैसे हो सकती है, बिल्कुल डिट्टो, पॉइंट पे याद है कि भाई इस पॉइंट पे ये हुआ, इस पॉइंट पे ये हुआ, दूसरा ये बता रहा है, तीसरा ये बता, सेम चीजें। बस वही है, वो डरावना था और काफी यार सच्ची। मुझे पता क्या लगता है, हमने फोटो ही देखी है जाके, वो टुकड़े इकट्ठा कर रहे फोटो के, मतलब वो काफी डरावना था हमारे लिए। वो इंसिडेंट ना यार, मैं सच में वो भूल ही नहीं पाती हूँ। मतलब वो कि मुझे लगता है हम में से कोई भी नहीं भूल पाता होगा। उससे ज्यादा ना देख, वो तो ठीक था ना, पर जब मैं 3 दिन सफर कर रही थी ना, लिटरली 3 दिन से लगातार ही सफर करती थी, मेरे को रोज स्लिप पैरालिसिस होने। और अभी तो भाई हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, अभी तो स्मूथ चल रही है, मतलब 2-3 साल, 3 साल हो गए कम से कम भाई। उसके बाद ये चीजें बढ़ गई थी, तो उसके बाद मैंने पंडित जी से बात नहीं करी थी भैया से, फिर हमने पाठ करवाया था। हाँ, याद है तुम्हें? पाठ तो चल हम मर्जाली करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी नहीं, वो हमने स्पेसिफिक करवाया था, चंडी पाठ करवाया था, चंडी पाठ 3 दिन चला था भाई। वो तो बहुत बुरा था। और ये मेरे को ये क्या टक थी हुई, तू भाई इतना मोटा बैठा हुआ है पीछे। और नहीं भाई, यहाँ से टक करी किसी ने, टक नहीं, ऐसा से नहीं, बाहर से हुई, पर नहीं हुई वो, तो ऐसे बैठी। अरे टक क्या, तुम बाकी छोड़, कल की बात सुनाती हूँ। साइड पे मैं बैठ रखी थी, यहाँ पे शेयर ड्राइव कर रही है, बीच में वो बैठ रखी थी, जैसे बैठी थर्ड पर्सन बीच में बैठता ऑब्वियसली। दिव्या तेरे को थर्ड पर्सन बना दिया इसने, देखिए। अरे मतलब मेरा बात ये है कि जब 3 बंदे हो गाड़ी में ना, तो वैसे बैठते हैं, क्योंकि 4 हो तो कोने संभाल लेता है। जब मतलब 30 पीछे एक बंदा हो तो बीच में क्या था ये बता। लिटरली हम जा रहे हैं ना रास्ते में, तो पता कैसे, और जहाँ पे तू बैठी है ना, वहीं से वो आवाज आ रही है। मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे नहीं लगा। इसको सुनाई दिया, एक बार सुनाई दी, मुझे वो 3 बार सुनाई दी है ना। कल तुमने ही बोला कि मुझे सुनाई दी, फिर ये ड्राइव करते करते पता क्या कर रही थी, बोले ऐसे ना, बोले 2 थप्पड़ की आवाज आई। मैं कैसी, मैं ऐसी, बोले ऐसी, मैंने बोला मैंने की थी। अरे नहीं यार, वो सच में हुआ। और कल वो इसको भी सुनाई दी है। अभी ये ना स्टड बन रही है ज्यादा कि मुझे नहीं बताना। और मुझे वो लिटरली की बात कुछ होता है, मुझे ना वो 3 बार हुआ है मतलब वो। और मैंने बोला दिव्या तू पीछे बैठे तालियां बजा दी। नहीं यार नहीं, मैंने कब किया। वो ऐसा कर रही है। मैं बोला तुम दोनों कुछ तो लेके आई हो अपने साथ, कुछ तो लेके आई हो। पहाड़ है, बहुत कुछ होता है, छलावे होते हैं भाई, पहाड़ों में बड़ा एनर्जीज होती है, हम एकदम डिनाई तो नहीं कर सकते, पर ये तो हम बैजनाथ में रहते हैं इसलिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। अरे पता है भाई, हम डेली मंदिर जाते हैं, अरे हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है। अब तो काफी साल हो गए ना, हमारे साथ कुछ नहीं होता है, और भगवान की दया से हम सुखी हैं। अरे अब मैं तो चाहती हूँ ऐसा ही रहे, कुछ ना हो तभी बैठ। हम मंदिर जाते हैं डेली। त्रिपुण कहाँ गया मेरा? और कुछ हो ना हो, बस जिंदगी में ना मेंटल पीस और दिल का सुकून होना बस। ये बात कई बार ना चीजें ऐसे ट्रॉमेटाइज कर देती है ये बात ना मैंने बहुत नोटिस करी है ना दीक्षा, ध्यान दे देता है भाई बंदा। ये बात ना, ये कौन है?
कोई बंदा वीडियो बना रहा था और पीछे वाली गाड़ी ठुकने वाली थी, पता है। इसने ना पता नहीं क्या करा, एकदम से इस तरफ को कर ली और पीछे वाली गाड़ी ठुकने वाली थी। अरे वही है ना, मतलब हर जगह ना, मतलब ये मुझे लगता था ना पहले कि जैसे हमारे पहाड़ों में ये सब कुछ होता है ऐसा, पर जब से मतलब सोशल मीडिया ज्यादा बढ़ा ना, तब उसके बाद पता लगा हमें कि नहीं, हम अकेले दुखी नहीं है, पूरी दुनिया दुखी है। बस ये है कि लोगों तक कुछ तक बात पहुंच जाती है, कुछ लोगों की बात नहीं, कुछ लोग मर भी जाते हैं भाई ऐसी चीजों से। हाँ, उन्हें मतलब डायरेक्ट उनका हार्ट फेलियर वगैरह हो जाता है। बाहर के लोग भाई टोटके वोटके बड़े करते हैं, देखा नहीं तुमने आज न्यूज पे कितना आता है कि भाई इस लड़की ने ऐसा टोटका किया, इस लड़के ने ऐसा टोटका। मुझे पता है हॉस्टल वाले भाई अजीब टोटके नहीं भूले के मिर्ची काट के बोल रहे हैं क्रश तू मेरा बन जा। लॉजिक भाई, क्रश वर्श को अपने जाल में डालना है तो कुछ मत करो, सीधी सी बात है, किस्मत की बात है, किस्मत पे छोड़ दो। जो मेरा होगा वो खुद चल के मेरे पास आएगा, वो वाला लॉजिक। तुम कमरे में बैठे रहोगे, कोई नहीं आएगा। यार मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या आता था यार। तुम्हें याद है जिस टाइम पे मतलब मेरा आज से 3-4 साल पहले जब मतलब मेरा ऑरा मतलब काफी ज्यादा वीक हो गया था, तो मेरे साथ नहीं होता था कि मैं ऐसे बैठी हूँ या मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे लगता था मेरे यहाँ पे कुछ है।